हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स के गति के नियम के बारे में और इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है रेलवे से संबंधित होंगे या कोई भी रेलवे या मानिए आप अदर कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उदाहरण है न्यूटन की गति के पहले नियमों को दर्शाता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया कि पहला कि जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, या तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र चलती गति के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर चला जाता है। ऑप्शन सी है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को जो है पीछे की ओर झटका लगता है, या रॉकेट लॉन्च करना। देखिए इसका एक नियम पकड़ने का है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ जो होता है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यह जो फर्स्ट लॉ जो होता है किसी जो होता है कोई भी वस्तु जिसके मान के स्थिर है, अचानक वे आगे की ओर चले जाती है, मतलब स्थिर हो शुरुआत से जैसे आगे, जैसे कि मान के किसी गाड़ी की स्टार्टिंग कर रहा तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको क्या होता है, आगे की ओर धक्का दिया जाता है। इस प्रकार के मतलब जो नियम होते हैं आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ होते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ में जैसे कि आपका उदाहरण ले, जैसे कि चलती हुई बस जो अचानक ब्रेक लगाते हैं हम लोग लगाते हैं तो जो है यात्री जो आगे की ओर क्या करते हैं, झुक जाते हैं, यात्री क्या करते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह आपका एक प्रकार क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हुआ, ठीक है ना। जैसे कि रुकी हुई गाड़ी, जैसे मान कि आपका रुकी हुई गाड़ी है, ठीक, तो रुकी हुई गाड़ी है तो अचानक चलने पर जो होता है यात्री का पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है ना, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी आपका क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। जैसे कि कांच, जैसे कि मान कि आपका कांच, जैसे कि मान कि कांच आपका है, कांच में जैसे पत्थर मारेंगे तो फूट जाना, और गोली मारने से क्या छेद हो जाना। तो इस प्रकार के हम लोग के उदाहरण को क्या कहेंगे, हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बोले कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, क्या बोल रहे हैं, यदि हम किसी शाखा को तेजी से हिलाएं तो पत्तियां क्या हो जाती, अलग हो जाती। तो इसका कारण क्या है आपका, देखिए इसका कारण आपका है जड़त्व का नियम, जिसको हम लोग ना मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। देखिए जब कोई वस्तु स्थिर होता है, उससे जब कोई चीज़ स्टार्टिंग होकर आगे की ओर बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम या न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बोलेंगे गति का तीसरा नियम। देखिए क्या बोल रहे हैं, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच प्रदान करता है। देखिए यह आपका क्या करता है, बल का प्रदान करता है, ठीक है ना, क्या करता है, बल का नियम करता है। क्योंकि देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम जो करता है, या क्रिया के प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, ठीक है ना, क्रिया के क्या था, प्रतिक्रिया बल करता है। जैसे कि मान रखिए कोई व्यक्ति जो है, मान रखिए कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति जब है जैसे कि कुएं से पानी खींच रहा है, ठीक है ना, कुएं से जब पानी खींच रहा है, जैसे कुएं से पानी खींच रही है, तो रस्सी क्या होता है, अचानक रस्सी के टूट जाने के कारण उसको क्या लग जाते हैं, चोट लग जाते हैं। जब चोट लग जाता है, इस प्रकार के हम लोग क्या कहेंगे, उसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, गति का तीसरा नियम क्या होता है, स्थिति और वेग के बीच को संबंध को प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए इसमें बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 kg के एक पिस्तौल से 180 मीटर वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, ठीक है ना। तो पिस्तौल का बोल रहे हैं प्रति वेग कितना होंगे। देखिए पिस्तौल का अगर मानेंगे हम लोग तो वेग मीटर पर सेकेंड वेग जो है पीछे हट जाती है। जैसे पिस्तौल हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कि हम बंदूक चला है तो ये हमको कि पीछे की ओर क्या करते हैं, धक्का देते हैं। जब धक्का देते हैं तो हम मान लेंगे कि पिस्तौल का संवेग जो है माइनस गोली के संवेग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एम भी क्या होता है, एम भी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम भी, ये मान लेंगे उल्टा विपरीत होता है इसमें कार्य, ठीक है ना। तो इसको बैठाने के बाद आपका क्या हो जाता है, देखिए द्रव्यमान आपका कितना है 3000, और भी वेग नहीं दिया, वेग एक तो निकालने बोल रहे हैं। तो देखिए -40 और 180 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और एक 3000 को डिवाइड करने के बाद आपका कितना जाता हो जाता है -2.4 मीटर पर सेकेंड की वेग से ये आपका गोली पीछे की ओर उठती है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के, देखिए क्या बोल रहे हैं आगे,
किसी वस्तु की, क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती। तो इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बोलेंगे। न्यूटन की गति का क्या बोलेंगे, दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या होता है न्यूटन का, यह देखिए, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति, मान रखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो है गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद की चोट अधिक लग जाती है जब खेलते हैं, या मान रखिए जैसे ऊंची कोई या लंबी कूद में ज़मीन खोद कर हल्का कर देता है ताकि उसको चोट कम लगे, तो इस पर टाइप का आपका क्या हो जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम होता है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि प्रथम नियम किसका नियम कहलाता है, जड़त्व के नियम का। दूसरा जो नियम होता है आपका संवेग के नियम कहलाता है, और तीसरा नियम जो है तो न्यूटन का, यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, इसमें गति का दूसरा नियम डे से संबंधित है। देखिए गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है आपका, ये संवेग से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम डैश, देखिए दूसरा नियम आपका जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, सॉरी न्यूटन का दूसरा नियम देखिए आपका क्या बताया कि संवेग के नियम का पालन करता है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या करता है, जिसके बलों के प्रभाव को समझने में उसका सहायक करता है, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत करता है, या दो प्रभावी वस्तुओं बलों के बीच संबंध दर्शाता है। तो यह देखिए, यह जो क्या करता है, यह संवेग में परिवर्तन के दर को क्या क्या करते हैं, दर्शाते हैं।